Riantong Kai degree Biscal Hangasla Julian Yampo Rgasujun Langas Ladas Ujunga de Tatote Longis Kelkino then e Butkane Longisana Kazup Chalashik that's Ladas Yergasla 60 then it is Korlangata degree Mamang Poji goes Scotin then Diri Kapina Nata Shunskop Torne Shunskop Nata Nangis Chi Shunskop Tang 9 Shunskop Chi Shunskoba Nata Shmakmis de Nokia 9 Shunskop if Yangata polices de Nata Chalas Zadin Jitano Tene diring ina jalte kangata tozo shkochezeno tiwati lan shkochezeno tene diring ngaji kyantong kha e studio na Ladakh Police Sponbo Chenmo Additional Director General of Police Kujabs Satish Khandaria ngaji shkochustiut ADGP UT Ladakh Police श्री सतीश खंडारी जी आपका जुले के साथ में स्वागत करना चाहूंगे खंडारी साहब जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 2019 में जब ये दर्जा दिया गया आप पहली बार आए थे लद्दाख पुलिस तब जम्मू कश्मीर पुलिस के अंडर काम कर रही थी छोटा महकमा कह सकते उस वक्त काम कर रही थी तो उस वक्त से जब आप शुरू में आए थे किस तरीके से कौन से चैलेंजेस को आपको सामना करना पड़ा कि आपको लगा कि इसमें अभी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी जैसे कि आप जानते हैं कि यूटी बनने के पहले लद्दाख वाज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर तो नेचुरली लद्दाख पुलिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस सेटअप यहाँ पे दो जिले थे डिस्ट्रिक्ट लेह और डिस्ट्रिक्ट कारगिल तो यहाँ का जो पुलिस का सेटअप था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेटअप था जी। अब जब यूटी बना तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक यूटी लेवल का पुलिस एस्टेब्लिशमेंट या पुलिस सेटअप यहाँ पे क्रिएट करना उसके लिए तब हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जी। कोई मैन पावर नहीं था हेडक्वार्टर का काम चलाने के लिए जो एक स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट होने वाले लोग हमारे पास नहीं थे तो धीरे धीरे हम ये सब चीजें हमने बिल्डअप करना शुरू किया और आज हमने तकरीबन 2 साल हो गए यूटी बनने को तो आज हमारा एक फुल फ्लेज पुलिस हेडक्वार्टर जिसको बोलेंगे या यूटी लद्दाख का पुलिस सेटअप हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जी लद्दाख पुलिस एस्टैब्लिश बन गया आपका पीएचको ऑफिसेस ऐसे बने होंगे ऑफिसेस की अगर बात करें तो पहले लिमिटेड थे कि उसी नंबर उसी संख्या के पुलिसेस हैं कि अभी उसको और इजाफा हुआ है उसमें एक्चुअली जब JNK से यूटी लद्दाख फॉर्म हुआ तो मैन पावर का कुछ एक रैंडमली आई मीन सेग्रीगेशन हुआ पुलिस महकमा में तकरीबन जो लद्दाख के डोमिसाइल पुलिस ऑफिसर और पुलिस कर्मचारी थे उनको लद्दाख में आई मीन काम करने के लिए भेजा गया बट जितना सैंक्शन स्ट्रेन लद्दाख पुलिस को दिया गया उतना मैन पावर हमें ग्राउंड में मिला नहीं जी। तो आज भी उसकी दिक्कत हमें आती है हमारे पास मैन पावर की एक काफी कमी है बस बट इस शॉर्टेज को के ऊपर ओवरकम करते हुए हमने लद्दाख पुलिस को एक सेपरेट आइडेंटिटी और एक सेपरेट सेटअप जो है पिछले 2 साल में हमने यहाँ पे सेटअप किया है जैसे कि आप जानते हैं किसी भी पुलिस फोर्स की अपनी एक पहचान होती है उसके लिए उनका एक अपना एक फॉर्मेशन साइन होता है उनका एक लोगो होता है उनका एक फ्लैग होता है तो पिछले 2 साल में ये सब चीजें जो है हमने लद्दाख पुलिस के लिए की है और लद्दाख पुलिस की एक सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम JNK पुलिस हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश की है बिल्कुल बिल्कुल सर और जैसे मैं अभी PH के ऑफिसेस के बारे में बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट जस्ट ऑफिसेस हमारे काफी सारे काम होते हैं ऑफिसेस के अंदर ही तो उसमें कितना आपको काम करना पड़ा पिछले 2 साल में या फिर आने वाले टाइम में आप लोगों ने सोचा हुआ है थोड़ा सा मैं उसको इस तरह से बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि यूटी बनने के पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेटअप था बट जब यूटी बन गई है तो नेचुरली यहाँ पे यूटी लेवल के सेटअप की जरूरत पड़ गई है बिल्कुल तो पुलिस में हमें वो यूटी लेवल का सेटअप जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश करना पड़ा जैसे हमें हमारी ट्रैफिक विंग जो है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ा हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है इंटेलिजेंस विंग को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ा हमारा जो सिक्योरिटी विंग है जो VIP सिक्योरिटी को देखता है उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ा उसके अलावा पिछले 2 साल में हमने कुछ नए इनिशिएटिव लद्दाख पुलिस में लिए जैसे टूरिस्ट पुलिस सेटअप यहाँ पे था नहीं तो हमने एक टूरिस्ट पुलिस सेटअप यहाँ पे बनाया है और जो भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है उस जगह पे हमने टूरिस्ट पुलिस को आई मीन डिप्लॉय किया है और हमने एक ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म भी उसमें डिवाइस किया था और उसमें हमें लोगों से काफी फीडबैक मिला है और जो टूरिस्ट यहाँ पे आए दे वर क्वाइट हैप्पी एंड दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड about the professionalism of
लद्दाख पुलिस और 99% हमें पॉजिटिव फीडबैक हमारे टूरिस्ट पुलिस के बारे में मिला है। तो ये हो गया कि आप पुलिस को एक प्रोफेशनल काम के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल। जैसा आप जानते हैं कि जब लद्दाख JNK का पार्ट था तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफी लो थी जी। हमारे पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, पुलिस स्टेशन के पास विंटर में सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं थी। बिल्कुल। तो हमने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नए पुलिस स्टेशन बिल्डिंग्स को प्लान किया है, नए पुलिस पोस्ट को हमने प्लान किया है, नए चेक पोस्ट को हमने प्लान किया है। विंटर में सस्टेन करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हो, इन सब का हमने प्लानिंग किया है। कुछ चीजें इसमें हम इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, जैसे हर जगह पे अब हमने स्पेशली जहाँ पे बिजली नहीं होती है वहाँ पे हमने सोलर प्लांट लगाया है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो हमने लद्दाख पुलिस के लिए बनाया है। इस सर्दी से लड़ने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, साथ ही साथ उस पर्सनल में ऑफिशियल में जज्बे की जरूरत होती है या फिर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इस फ्रंट में क्या लद्दाख पुलिस में कुछ ट्रेनिंग्स की भी यहाँ पे आपको दी गई है कि दी जा रही है या कुछ प्लान है इसके बारे में? लद्दाख पुलिस का आई मीन स्किल अपग्रेड करने के लिए हमने एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आई मीन ट्रेनिंग नीड जो है उसको हमने एनालाइज किया और वो ट्रेनिंग नीड जो है वो हमने आइडेंटिफाई की है और हम हमारे सभी लोगों को प्रोफेशनल पुलिसिंग के बारे में आई मीन ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा ये लॉन्ग टर्म प्लान है कि हमारे पुलिस में, लद्दाख पुलिस में जितने भी ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर एंड अबाउ, वो किसी न किसी फील्ड में एक मास्टर ट्रेनर बने, ताकि उनके पास वो स्किल सेट हो, उनके पास वो नॉलेज हो और बाकी लोगों को वो नॉलेज वो इम्पार्ट कर पाए। आजकल जैसे आप जानते हैं नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो है वो एक इमर्जिंग आई मीन एरिया है कि जहाँ पे काफी क्राइम रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पे लद्दाख में इतना अवेयरनेस नहीं है, तो हमने एक साइबर सेल जो है हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे भी बनाया है, पुलिस स्टेशन लेवल पे भी हमने साइबर सेल बनाया है। उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया है और अभी हमारे पास काफी साइबर रिलेटेड केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। उसी तरह से बाकी चीजों के बारे में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने एक स्पेशल कंपोनेंट बनाया है। उनको हमने लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने का हमने ट्रेनिंग दिया है एंड इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, वो ट्रेनिंग चलता रहेगा। उसी तरह से एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं वी आर JNK इज आवर नेबरिंग स्टेट, हम रूल आउट नहीं कर सकते कोई एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट को या कोई मिलिटेंट थ्रेट को, तो उसको टैकल करने के लिए भी हमने एक स्पेशल ग्रुप, हमारा एक ऑपरेशन ग्रुप हमने बनाया है और उस ग्रुप को भी हमने स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया है। उस ग्रुप को हमने स्पेशलाइज वेपन, स्पेशलाइज इक्विपमेंट दिए हैं और ट्रेनिंग इज ऑफकोर्स ऑनगोइंग प्रोसेस, बट ये इनिशिएशन हमने किया है और आने वाले समय में वो अपने अपने फील्ड में और ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। राइट। जो आजकल नए जमाने के साथ बोले, जब टूरिस्ट इन्फ्लक्स बोले या फिर अभी जब हम बात करें इंटरनेट का भी जमाना है, तो इस दौर में क्राइम्स नॉट जस्ट मर्डर या कुछ बड़ा क्राइम ना हो, छोटे वाले, खासकर मैं अभी आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि मैं नहीं कहूंगी ड्रग्स, नार्कोटिक्स, उससे भी रिलेटेड थोड़ा कम है, जो साइकोलॉजिकल जो सब्सटेंसेस जो यूज करते हैं स्कूली बच्चे। तो इस डायरेक्शन में लद्दाख पुलिस का क्या सोचा है, आप लोगों के क्या किया है? आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। लद्दाख इज मोर और लेस आई मीन क्राइमलेस सोसाइटी वन कैन से। यहाँ पे सोशल क्राइम बहुत कम है। हमारे पास जो मैक्सिमम क्राइम रिपोर्ट होते हैं वो बेसिकली एक्सीडेंट रिलेटेड आई मीन क्राइम रिपोर्ट होते हैं। लद्दाख पुलिस का सबसे बड़ा हैंडीकैप आज के दिन में अगर देखा जाए तो हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत कम होता है। एक तो इंफॉर्मेशन हमें बहुत लेट मिलती है, क्योंकि जैसा आप यहाँ पे जानते हैं कि शहरी इलाका छोड़ के बाकी इलाके में कम्युनिकेशन नहीं है। बिल्कुल। तो एज ए लद्दाख पुलिस चीफ अगर आप मुझे पूछेंगे तो लद्दाख पुलिस की हमने 3-4 प्रायोरिटीज आई मीन डिसाइड की है।
नंबर 1 प्रायोरिटी है कि ये जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं उसको रिड्यूस करना। उसके लिए हम रोड इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग इंटरवेंशन जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को हम एडवाइजरीज दे रहे हैं कि इस तरह का अगर रोड इंजीनियरिंग किया जाए तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। दूसरा जो एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स है उसका हमें अभ्यास किया है, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और वहां पे हमारा पुलिस प्रेजेंस जो है उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट जो है जैसे साइनेज हो या स्पीड गन हो उसको वहां पे डिप्लॉय करने का हमारा प्लान है। ब्लैक स्पॉट का हमने स्टडी किया है, मतलब जहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ऐसे कुछ ब्लैक स्पॉट्स का हमने स्टडी किया है। वहां पे भी हम ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए इंटरवेंशन हम कर रहे हैं। तो एक्सीडेंट कम करना और अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के केसेस में रिस्पांस टाइम को कम करना, ये हमारा एक प्रायोरिटी नंबर 1 एजेंडा है। ऑनरेबल एलजी सर ने हमें डायरेक्ट किया है कि हमारा रोड पे अब जैसे आप जानते हैं लद्दाख में काफी डिस्टेंसेस है, यहाँ से लेह से मनाली अगर आप जाओगे तो मतलब इट रिक्वायर मोर देन अ डेज जर्नी। तो ये पूरे स्टेज में पुलिस का प्रेजेंस बहुत ही निग्लिजिबल है। तो वहां पे हम अपना मोबाइल हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट जो है उसको हमने एस्टैब्लिश किया है। उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने एम्बुलेंसेज वहां पे प्लेस की है ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लोगों को हम इमीडिएटली रिस्पांस दे सके, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। सो दैट इज वन प्रायोरिटी एरिया ऑन विच लद्दाख पुलिस इज वर्किंग। सेकंड, जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पे काफी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट को काफी दिक्कतें होती है, नॉट ओनली क्राइम रिलेटेड बट बाकी उनको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए। तो उसीलिए हमने एक लद्दाख पुलिस में एक टूरिस्ट विंग बनाई है। उनको हमने इक्विप किया है, उनको हमने ट्रेनिंग दिया है, उनको हमने सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग दिया है कि ताकि बातचीत कैसे करे, बिहेव कैसे करे, और जो जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है उस स्पॉट्स पे हमने उनको डिप्लॉय किया कि थोड़ा ड्रग्स होते हैं। फॉर्चुनेटली लद्दाख में ड्रग्स का इतना प्रचार और प्रसार अभी हुआ नहीं है। कुछ केसेस मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ केसेस यहाँ पे हमने एनडीपीएस एक्ट में किए हैं बट दे वर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। ड्रग पेडलर्स है जो हिमाचल से आ रहे हैं और यहाँ पे ड्रग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने बड़े सक्सेसफुली क्रैक किया था। कुछ JNK से कुछ ड्रग पेडलर है जो यहाँ पे आके ड्रग सेल करते हैं। लद्दाख में भी कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो ड्रग पेडलिंग का ये करते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए हमने दोनों जिलों में, लेह में और कारगिल में एक स्पेशल यूनिट हमने बनाया है जो सिर्फ एंटी नार्कोटिक्स के ऊपर काम करेगा। प्रोग्राम को अंत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक इस वक्त अभी देख रहे हैं, क्या आप कुछ सलाह इनको देना चाहेंगे लद्दाख पुलिस की ओर से? बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि लद्दाख पुलिस इज हियर टू सर्व द पीपल। हमारा मोटो भी वही है, सर्विस एंड करेज। लोगों की जो भी दिक्कतें होगी, जो भी मुश्किलात होगी, उसमें लद्दाख पुलिस लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और मैं ये लोगों से अपील करूंगा कि उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो बिना हिचक के वो लद्दाख पुलिस के साथ आए, लद्दाख पुलिस के साथ शेयर करे। लद्दाख पुलिस हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री खंडारे साहब। आप यू आर दी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख पुलिस सिटी लद्दाख। आपने समय निकाल के आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुले लहनग्यास रेवा रक्त ने दिरिंग आता लद्दाख पुलिस स्पोन बोचन मो इसको जब सतीश खंडारे खोई मुल्का ने जलता गुन आता समय जा समय खेनते ओडलो तेने जलता मा पोज गड्डो काओ आता गो जुक्ते ओडो तरुंग माले बायोडो इन गुतका ने लोंगी से ना खोने चालास मा पोज जाते रंग आता कम्युनिकेशन थोकने दो क्राइम आता चीज छातना जिप्सल खोई मोला जात रेवाचुन निजाई कने मा इन्फॉर्मेशन गैलरी थोपतो दो यंग आया डिग्रीम जिक सोमाजिक खुते जलेन तेते परदो गोस्पा सलादत जुले।